एसबीआई लेकर आई है क्लियरली ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय इंट्राडे में और कल के नंबर से पहले अब बैंक निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट एसबीआई की तरफ से मिल रहा है। इनफैक्ट टॉप कंट्रीब्यूटर इस समय बैंक निफ्टी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई देगा आपको। इनफैक्ट अच्छा 32 पॉइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन एसबीआई की तरफ से आ रहा है। उसके बाद इंडियन होटल्स कल भी ये पिक किया था, आज भी ये स्टॉक जो है अब कल का हाई अगर निकला तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर और फिर मेरे ख्याल से शायद स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़े। 371 इस समय ये मानस ने पिक किया था, एक बार रिविजिट करेंगे। और एक बार जरा लेकर आइए इंडिया सीमेंट का इंट्राडे चार्ट। इंडिया सीमेंट में भी एक अच्छा मोमेंटम इस समय। ये एक स्टॉक इस समय इन स्टॉक्स को रिविजिट करते हैं एक एक करके और एक बार एक्साइड लेकर आइए। एक्साइड भी इस समय डे हाई पर। ये सारी की सारी ट्रेड्स जो सुबह सुबह हमारे पैनल ने सजेस्ट की थी इन सबको रिविजिट किया जाए फिर एक एक करके। गावा सर आपसे शुरुआत करेंगे, पहले एक्साइड को रिविजिट करते हैं। एक्साइड तो स्टॉक मुझे वाकई में जो स्टॉक स्ट्रक्चर है काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये 199 200 का फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हो गया। 205 पॉसिबल है, उसके बाद हायर जोन दे सकते हैं, लेकिन 2205 एक रियलिटी है एक्साइड में। यस, अब भी लेना है तो ले सकते हैं, स्टॉप होगा 196 का एक्साइड। ये पहला टारगेट हिट इस समय एक्साइड पर। चलिए अब रिविजिट करते हैं इंडियन होटल्स मानस के साथ। मानस अच्छा मूव, कल का हाई क्रॉस हो रहा है अब यहाँ पर, ये बढ़ रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ। जी, तो देखिए 375 का टारगेट मेंशन किया था और आज 366 के आसपास की ओपनिंग थी, तो 8-9 रुपए इंटरडे सेशन में देखने को मिल गए हैं। तो एक बार प्रॉफिट बुक, अगर आप प्योर इंटरडे ट्रेडर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन अगर थोड़ा सा आप इंतजार करें और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 368 कर लें, इस उम्मीद में कि 375 का लेवल ब्रेक होगा, तो तीन जो नया टारगेट होगा वो 384 का होगा। तो पोजिशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 368 कर लें और 385 का टारगेट सेट करें। इंटरडे के लिए आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर है। ये तो इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लें और पोजिशनल अब आप स्टॉप ट्रेल कर लें 368 पर, टारगेट 384 पर ले जाएं। एक और ट्रेड रिविजिट करता हूं, फिर आशीष जी के पास एक ट्रेड है इंडिया सीमेंट। सतपुते जी अच्छी ट्रेड रही ये भी, इसको रिविजिट करते हैं एक बार। अनुज जी देखिए, चार्टिकली यहाँ पे जो पैटर्न बनता है, दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन और एग्जैक्टली अपने नेकलाइन पे खड़ा है तो लेवल ऑफ 196.10। आई स्टिल बिलीव कि इसका टारगेट जो होगा करीबन 205 का होगा इंट्राडे, लेकिन आप इसे थोड़ा वक्त दें तो प्रोबेबली आपको इसका टारगेट मिलेगा कम से कम 220 से 225। सो ये पोजिशनल कॉल होगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यस अभी भी यहाँ पे जान है। 196 पे बाय करे, छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करे 192 का। ओके चलिए ये इंडिया सीमेंट। अच्छा अब आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं, उनके पास एक कॉल इस समय। आशीष जी बताइए। जी, तो यहाँ पर मुझे डिफेंस स्पेस में अनुज जी एक स्टॉक काफी पसंद है, वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। डिस्क्लेमर की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, बट इसको देखने की पर लगता है कि एक बड़ी रैली यहाँ पर बन सकती है। 6 महीने का कंसोलिडेशन स्टॉक ने कंप्लीट किया है और करीब करीब 19,000 करोड़ के मार्केट कैप में हम देखते हैं जो टॉप लाइन है वो करीब 2800 करोड़ की है, पर जो ऑर्डर बुक है वो करीब करीब 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो ऑलमोस्ट 9 टाइम की सेल्स की और यहाँ पर एक ऑर्डर बुक हमें देखने को नजर आती है। एबिटा मार्जिन कंपनी के अंदर में 20% के आसपास बन रही है और वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। तो उसको देखते मुझे लगता है कि ये जो नया ब्रेकआउट आप देख रहे हैं ये स्टॉक को कहीं ना कहीं 1150 से लेकर 1200 तक की ट्रेजेक्ट्री में ले जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बीडीएल मेरी टॉप पिक होगी इस पूरे डिफेंस स्पेस में और बहुत अच्छा बेस 1050 पे बना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसको ध्यान में रखकर एक लॉन्ग ट्रेड की तरफ की तरफ देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा 1200 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री इस स्टॉक में मुझे देखने को नजर आती है। ओके, भारत डायनामिक्स 1072 पे ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल मयूरेश जी से एक लास्ट कमेंट लेते हैं। मयूरेश जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि इंडियन होटल्स आपकी बहुत अच्छी कॉस्ट में शामिल भी था, सब अच्छा करता हुआ यहाँ पे इंडियन होटल्स और रॉयल ऑर्किड, लेमन ट्री, करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। इंडियन होटल्स पे एक सेंसिबल अप्रोच क्या कहती है? यहाँ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, टेक्निकल अप्रोच है कि होल्ड करें? आपका व्यू क्या है? मॉर्निंग वीरू जी। नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे नंबर्स आ रहे हैं अगले कुछ तिमाहियों तक नंबर्स होटल इंडस्ट्री के लिए अच्छे ही रहेंगे। काफी ट्रिगर पॉइंट्स है जो काफी एनालिस्ट ने बार बार कहे हैं टीवी के ऊपर। आईपीएल जो मैचेस चल रहे हैं ये तिमाही में सपोर्ट करेगा और हॉलीडे सीजन भी है। सेकंड हाफ में वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में तो वहां पे भी है और सेकंड हाफ में वापस टूरिस्ट सीजन बहुत जोर से चलेगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एवरेज रूम रेट्स, ऑक्यूपेंसी, फूड एंड बेवरेज रेवेन्यूज, सारी चीजें आई थिंक इनके फेवर में है। बट थोड़ी पुलबैक्स की राह देखें इंडियन होटल्स के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक विद इन द स्पेस इटसेल्फ आई थिंक दो जो मिड कैप होटल स्टॉक्स हैं वो थोड़े बेहतर लग रहे हैं। एक है ताज जीवीके, जहां पे आई थिंक डायनामिक्स सिमिलर टू द होटल इंडस्ट्री आर इम्प्रूविंग, और एक है शैले होटल्स। तो आई थिंक ये दो पिक्स शायद मार्केट्स में इंडिया में हमें पसंद।
ये आपकी होटल्स पे अप्रोच मयूरेश जी की, और वाकई मुझे अच्छी तरीके से याद है, लगभग बीते 7-8 महीने में इस पूरे पैनल ने, आशीष चतुर्मुदा जी ने और मयूरेश जी ने और गुरमीत जी ने, अर्निंग्स के दिन, जिस लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स थी बजट की स्पीच से पहले, उस दिन भी डिस्कशन था हमारे पैनल में, होल्ड होल्ड होल्ड, क्या पैसा बना के दिया इसने। और इंडेक्सेस थोड़ा सा बैकफुट पे आते हुए 18,260 और जो